कल हो गई सचिन मनीषा की हल्दी रस्म और बाबा खाटू श्याम का जागरण। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मराठी लुक रखा था मनीषा ने। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसका मराठी लुक था और किसने रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं बता दूँ, मुझे कोई मराठी लुक में नहीं लग रहा था। बस हाँ, जो नथ होती है वो खाली आंटी की शायद जो ननद लोग हैं वो पहनी थी, कुछ ही लोग पहने थे, बाकी सब लोग नथ नहीं पहने थे मराठी। और मराठी लुक थोड़ा बहुत मुझे मनीषा का ही लग रहा था, बाकी मुझे किसी का मराठी लुक नहीं लगा। इसे ये लोग मनीषा का मन था कि मराठी लुक रखने का अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा जो बिंदास काव्या है वो वहीं की है, महाराष्ट्र की है। तो वो जब रखती है तो गणेश चतुर्थी होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो वो रखती है तो बहुत अच्छा लगता है उसके पे मराठी लुक। और वही होता है एक मराठी लुक, लेकिन मनीषा का था वो मराठी लुक, लेकिन वो जो पार्लर वाली मराठी लुक में उसको तैयार किया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं तैयार कर पाई मराठी लुक में। लेकिन बाकी कल हल्दी वाले रस्म से मुझे जो मराठी लुक में रखी श्याम बाबा के लिए तैयार हुई, उसमें मुझे मनीषा अच्छी लग रही थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समायन डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हाँ, किसी का अगर नेगेटिव कमेंट आया बेफालतू का तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी, चाहे मेरे प्रति हो चाहे जिसके भी प्रति हो, तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी। आप क्योंकि मुझे अपने चैनल पे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर करो तो अच्छा कमेंट करो, या तो एक चीज़ बता सकते हो, नहीं ऐसे करो तो मैं कर सकती हूँ। बाकी अगर गलत सलत कमेंट करोगे तो मैं डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ अंधभक्त नहीं चाहिए किसी के, किसी भी सपोर्टर के। तो कुछ लोग मेरे चैनल पे कमेंट किए थे कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही, ये हो वो है। तो मैं बता दूँ ना, मैं जैसी हूँ अपने लिए मैं अच्छी हूँ, तुम जैसी हो तुम अपने लिए अच्छी हो, ये सब भगवान ने बनाया। लेकिन एक वो होता है मनीषा का, मैंने हमेशा तो नहीं कहा मनीषा मुझे ख़राब लगती, नहीं अच्छी लगी ना। जब वो तैयार होती है, जब कभी नहीं मुझे अच्छी लगती तो मैं बोलती हूँ नहीं अच्छी लगती, जब कभी अच्छी लगती है तो मैं बोलती हूँ अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं मनीषा के खिलाफ हूँ। और जैसे तुम मनीषा का देखती हो, प्यार करती हो, सपोर्ट करती हो, ऐसे मैं भी मनीषा को शुरू से देखती हूँ, प्यार करती हूँ, सपोर्ट। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे कमियाँ दिखती हैं वहाँ पे मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अंधभक्त नहीं बनना है। जहाँ पे जिसकी कमी लगेगी मैं वहाँ पे बोलूँगी, मुझे यहाँ किसी की चमचागिरी नहीं करना है। और रह गई बात ये सब चीज़ें, तो आप लोगों ने खुद सोचा होगा आंटी का, सचिन का, बहुत सारे यूट्यूबरों का, कि हाँ जहाँ अमित किट्टू का, कि हाँ जहाँ पे मैं गलत लग रही हूँ, जहाँ पे मेरा कुछ चीज़ें नहीं सही लग रही, वहाँ पे आप गलत बोल सकते हो। जहाँ पे मैं सही लग रही हूँ आपको, वहाँ पे आप सही भी बोल सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जहाँ पे मुझे जो सही लगता है इंसान वहाँ पे मैं सही बोलती हूँ, जहाँ मुझे जो इंसान गलत लगता है वहाँ पे मैं गलत बोलती हूँ। अब जगत दीदी और जगत भैया का जो मैटर हुआ था मैं उसमें तो मुझे सचिन और जगत दीदी दोनों गलत लगे थे, तो मैंने दोनों को गलत बोला था। मनीषा की हाँ उसमें नहीं गलती थी तो मैंने बोला था मनीषा का नहीं गलती, तो मैंने मनीषा का सपोर्ट किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब मनीषा गलती करेगी तभी मैं कहूँगी नहीं मनीषा सही है, ऐसा मैं नहीं करूँगी ना। क्योंकि वो चीज़ सही होती है जहाँ पे जो इंसान गलत हो ना, उसको डंके की चोट पे बोल दो हाँ ये इंसान यहाँ पे गलत है, और डंके की चोट पे बोल दो जहाँ पे इंसान सही है वहाँ पे सही बोल सकते हो। ना कि अंधभक्ति दिखाना है, ना किसी की चमचागिरी करना है। कुछ लोग जाते हैं किसी किसी के चैनल पे चमचागिरी करते हैं, अंधभक्ति करते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको हमेशा वो करूँगी, नहीं। मैं जहाँ पे
मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं मैं वहाँ पे बोलती हूँ। और रही मनीषा सचिन को मैं भी देखती थी, और मेरे भी कमेंट का वो लोग रिप्लाई देते थे। आप लोग देखना जाके सचिन मनीषा के वीडियो, उस पे जो अभी के नहीं पहले के देखना, उस पे मेरे कमेंट पड़े हैं, उस पर रिप्लाई भी सचिन ने दिया है, ऐसा नहीं है। तो मैं किसी की दुश्मन, मेरा ना मैं किसी की दुश्मन है, ना मेरा कोई यहाँ पे दुश्मन है। चलिए ये रहेगी यहाँ से बातें, नहीं तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। कुछ करना है कि वो जो लड़का था इनकी, जो सचिन की जो बुआ हैं, उनका लड़का जो कैमरामैन बना है, तो वो कुछ उस टाइम पे रोने लगा जब साईं बाबा का जागरण हो रहा था। तो हम भी पहले सोचे पता नहीं कौन है, फिर उसका जब चेहरा देखे तब सोचे ये तो कुछ उससे गलती हुई थी, क्या हुआ था, तो अपनी मम्मी से की वजह से मम्मी से माफ़ी मांग रहा था, फिर से ऐसे कुछ कह रहा था। और हो सकता है जैसे जब जब होता है ना, एक हम लोगों वहाँ या किसी के वहाँ भी मैं देखती हूँ, सच्ची में वहाँ कई बार ऐसी चीज़ें, बहुत लोगों में मैंने ऐसी चीज़ें देखा, मेरे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब ये लोग कर रहे थे जागरण और बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि सचिन जो है, कल मैंने सचिन को निशा के साथ हल्दी वाला देखा, मुझे बहुत हंसी भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, और ऐसे ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये देखिए जीजा साली का मजाक है, ऐसे ही होना चाहिए, अच्छा लगता। वैसे आती थी वो लगता ही नहीं था ये जीजा साली है, तो अच्छा लग रहा था। कुछ लोग कमेंट या कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीषा ने वो जो लड़की रख रखा है उसको मनीषा ने डांटा, ये क्या वो। तो देखिए इसमें गलत बात नहीं है। देखिए मनीषा बड़ी है, वो शायद रिश्तेदार की ही लड़की है, तो अगर बच्चा जहाँ पे गलती करता है तो बड़ों का हक होता है वहाँ पे डांटना। तो उसने वहाँ पे कुछ गलती किया होगा, तो इसलिए मनीषा डांटी, तो इसमें यार बुराई नहीं है। हाँ, अगर बच्चा सही है और फिर उसको डांटा जाता है तो वो वहाँ पे वो इंसान गलत होता है। अगर बच्चा गलती करता जाएगा और उसको आप डांटोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, तो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मनीषा नहीं वहाँ पे गलत थी। और बाकी रह गई बात अंशु की, तो अंशु प्रेग्नेंट है, तो इसलिए उसको नाचना ज़्यादा मना किया गया है। और प्लस इससे किट्टो ने एक वीडियो में लिखा है टाइटल कि सचिन मनीषा की झोली भर गई, कुछ इस तरीके से उन्होंने टाइटल लिखा। तो हमने सोचा कि क्या सच में मनीषा क्या प्रेग्नेंट है, तो नहीं है तो भगवान उसकी जल्दी झोली भरें, वो प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि सब कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन एक बच्चा ही नहीं है, तो लोग उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। मैंने देखा है वो लोगों के कमेंट वीडियो कि लोग कोस रहे हैं मनीषा को बच्चा ना होने का, कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम क्या जानो, एक उस बच्ची को डांट रही हो, तो तुम्हारा खुद बच्चा होता तो तुम ऐसा नहीं करते। तो ये चीज़ें गलत है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं आज है तो कल तो होगा ही, ऐसा नहीं है। अब मेरी ही ननद थी, उनको भी 8-9 साल बाद बच्चा रुका था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी मनीषा माँ नहीं बनेगी, कभी उसके गोदी में बच्चा नहीं आएगा। तो ये चीज़ गलत है, वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पे मैं देख रही थी जो सचिन है प्रिंस को डांट रहा था कि काजल मिथुन को तुमने खाना नहीं पूछा, वो वहाँ चले गए है, खाना नहीं, नाश्ता वास्ता के लिए फ़ोन नहीं किया, ये वो है। तो वहाँ पे सचिन सही कर रहा था, ना कि गलत कर रहा था। भाई आई हो तो जिम्मेदारी होती है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, और तुमको ध्यान देना। भाई सचिन इधर उधर दौड़ रहा है, मनीषा भी इधर उधर दौड़ रही है, तो तुमको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ना कि खाली वीडियो बनाना। और दूसरी बात रहेगी रंजना का, तो रंजना मुझे अच्छी लग रही है इस टाइम, अब की थोड़ा मुझे अच्छी लग रही है रंजना। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे रंजना अच्छी नहीं लगती वहाँ पे मैं बोलती हूँ रंजना नहीं मुझे अच्छी लग रही इस टाइम पे। तो इस टाइम पे रंजना मुझे हर लुक में अच्छी लगी है, तो मैं यहाँ पे अच्छा ही बोलूँगी। और रह गई मम्पी की, तो मम्पी तो खूबसूरत है ही है, अच्छी भी लगती है, लेकिन उसका थोड़ा सा शरीर हैवी है, बाकी वो शुरू से ही अच्छी लगती है। और किट्टू भी अच्छी लग रही है, लेकिन जितना मुझे
किट्टू हल्दी रस्में अच्छी लग रही थी, उतना ही मुझे मेहंदी रस्में भी अच्छी, खाटू श्याम बाबा वाले में भी तैयारी थी उसमें भी अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ किट्टू अपने आप ही रेडी हो रही है। और रह गई बात खाना पानी का, तो हाँ आज अच्छा नाश्ता बना था और भी चीज़ें अच्छी हुई तो अच्छा लगा। लेकिन हाँ कुछ लोग जैसे हैं कि मैं देख रही हूँ कि जहाँ खाए वहीं पे डालती है, तो ये चीज़ गलत है। कोई भी जाओ अपना घर समझ के खुद सोचना चाहिए कि मेरा ही घर होता, मैं यहाँ पे कोई रख देखता मुझे कितना गंदा लगता। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पे जहाँ से खाओ आओ पियो तो बाहर जाके डस्टबिन वस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए। और उधर रही किट्टू का बेटा का डायपर लीक हो गया था, तो जो था उसको पलट दिया किट्टू ने, तो पलट दिया लेकिन जो दाग है ना वो पड़ जाएगा क्योंकि वाइट है। और धूप में पड़ जाता तो वो थोड़ा बहुत दाग नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे दाग पड़ जाएगा क्योंकि टॉयलेट का है। और दूसरी बात मेरे जुकाम है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मुझे आंटी का लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये जो उसमें और अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें भी वो जो गा बजा रहे थे तो उन्होंने आंटी को कोकिला बहन किससे नहीं है, और उनका क्या है को गोपी, और उनका क्या नाम वो था एक सीरियल, तो वो सही वो बुला रही थी गोपी बहू, वो आंटी को कोकिला बहू, और उसको क्या कहते हैं, ये सीरियल बहुत देखी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो वही आंटी से वो बोल रहा था कि कोकिला जी जो थी वो सास का ऐसे रोल निभा रही थी, तो ऐसे आप ही तो सकती नहीं। तो आंटी जी कह नहीं मैं एक माँ हूँ, मैं माँ की तरह। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ आंटी कभी कभी जब दुख पड़ता है, जैसे मनीषा के साथ चीज़ें हुई तो वहाँ पे उन्होंने अपना माँ का फर्ज निभाया, और जहाँ पे वो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो सास का भी फर्ज निभाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाती हैं। और रही पार्टी में मुझे सब लोग अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब सब लोग अच्छे लग रहे थे और ज़्यादातर सब लोगों ने अपने आप ही मेकअप किया था। खाली मनीषा रंजना का था शायद, और बाकी सब लोगों ने अपने आप ही मेकअप किया था, अच्छा लग रहा था। इसमें मुझे सब ही लोग अच्छे लग रहे थे। लेकिन सचिन ने बोला कि आंटी ने कहीं कमेंट पढ़ा कि सचिन के आगे सब फेल है, सचिन ये है वो है, सचिन ही जो कुछ है, तो आंटी ने वो पढ़ा। लेकिन आंटी ये भी तो देखिए बहुत लोग पचासों कमेंट करते हैं ना, गलत भी कमेंट करते हैं। और रहेगी सब यूट्यूबरों में तो हाँ ये चीज़ है, सचिन जैसा कोई नहीं यूट्यूबर है, ना हो पाएगा। ये भी रीजन है, सचिन जितना कंट्रोवर्सी भी कोई के बस की बात नहीं है करने की, और ना सचिन के कितना कोई सबकी हेल्प करेगा, ना सचिन की तरह हर घर घर जाके वो इनवाइट करेगा। और ये तो बात सही है। और और सचिन ने जैसे ऐसा गंदा खेल भी खेला, और सोशल मीडिया पे जो है कि फिर पहले की तरह है, तो सच में कोई नहीं जलेगा। और कोई होता पता नहीं क्या कर लेता, तो सच में सचिन के जैसा कोई नहीं बन पाएगा। और मनीषा थोड़ा गुस्सा रही थी, उसका था कि जो नेटवर्क शायद स्लो नहीं चल पा रहा था, स्लो चल रहा था वाईफाई वाई, तो वो वीडियोस के अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो मेरी समझ में मनीषा के वीडियो में वहाँ तो लगे सोनू करके कुछ उनकी टीम है, वो वीडियो बना के डाल रही है। कल जब सचिन क्या कर रहा था, सब जब मेहंदी रस्म हो गया तो उसके बाद माइक लेके जा रहा था, अंशु से भी पूछा फिर मनीषा से पूछा, तो मनीषा कुछ गुस्सा थी, नहीं बोल रही थी। तो वही लोग कहे कि मनीषा इतनी ज़्यादा गुस्सा ना करो, कमेंट में कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा गुस्सा ना करो, प्यार से बात करो ये है। तो देखिए जहाँ पे भाई उसका गुस्सा रही होगी तो उसका भी कोई रीजन होगा, इसलिए वो गुस्सा रही होगी। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जैसे मनीषा जब कहीं तैयार होने जाती है तब सचिन आता है कि मुझे कपड़ा दे दो, ये तो मनीषा को चाहिए कि पहले ही कपड़ा जब अपना रेडी होने जाए उसके पहले ही निकाल के रख दे, बता दे यहाँ पे है, क्योंकि बार बार उठना ना पड़े। और कल आज आज इन लोगों का मेहंदी रस्म है, कल अवार्ड वाला होगा, फिर शायद उसके बाद 2 तारीख को एनिवर्सरी है इन लोगों की। तो आज सृष्टि लोग भी पहुंच गए, निकल गए हैं।
और काजल मिथुन शायद ये सब होटल में रुके हैं। तो मेरा कहने मतलब होटल में क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा घर है वहीं जाके रुकते, लेकिन हो सकता है तो सोचे हों तो इसलिए ये लोग वहाँ रुके हों। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।